परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस पुनीत अवसर पर जब एक ई माध्यम से हम लोग छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं और उस छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ की कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके माध्यम से विगत दिनों में एक से एक बढ़कर के अभूतपूर्व कार्यक्रम बाल संस्कार शालाओं के संचालन का क्रम संपन्न हुआ है, किशोरों के प्रशिक्षण का हुआ है, रचनात्मक सारे कार्य संपन्न हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी में लोगों तक मानवता के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पहुंचाने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम संपन्न। तो ऐसे व्यक्तित्व निकल करके आए हैं जो गुरुदेव की योजना के आधार पर विश्वास रखते हैं। लीला और प्रथम का उदाहरण, मनुष्य का भावनात्मक निर्माण, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस तरह के भाव को लिए हुए जो युवा आज इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं, उन सबको मैं शांति कुंज की ओर से ये जो पवित्र धरती है जहाँ की कण कण के अंदर गुरुदेव और माता जी की चेतना का एहसास प्रकल्प होता है, उस पवित्र धरती से आप सबको एक भाव घोषित करता है। और जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो ये है कि आज की परिस्थितियों में हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो साधारण परिस्थितियां हैं, बड़ी ही असाधारण परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जो मानवता के इतिहास में पहले कभी आई नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इतिहास आप पलट करके देखो, पुराणों को देख लो, आप न्यूज़पेपर खगाल करके देख लो। मैं कहता हूँ पुराणों में भी न जाए तो इतिहास ही उठा करके देखें तो ऐसी जो घटनाएं आज की तारीख में घट रही हैं, चाहे वो कोरोना का संकट हो, चाहे वो देशों के मध्य बढ़ते हुए तनाव हो, और चाहे वो लोगों के मन में घटती हुई समस्याएं हो, ऐसी परिस्थितियां इससे पहले कब मानवता के सम्मुख आई। इनके विषय में भी हम जानना चाहें तो कहीं इतिहास के अंदर, पुराण के अंदर ऐसा जिक्र पढ़ने को नहीं मिलता, उल्लेख नहीं आता है जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों को हम लोग पढ़ सकें, जान सकें, उनके विषय में कुछ समझ पाने का अवसर मिल सके। इसीलिए गुरुदेव ने वर्षों पहले चेताना शुरू कर दिया था कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो मानवता के इतिहास की सबसे भीषण परिस्थिति, विभत्स परिस्थिति, डरा देने वाली परिस्थिति। ऐसी परिस्थितियां हैं कि इसमें इंसान का कलेजा कांपने लग जाता है, उसके पैर उखड़ने लग जाते हैं, उसका मन जो है हिलने लग जाता है कि आखिर हो क्या है। आदमी का चरित्र, आदमी का व्यक्तित्व, आदमी की निष्ठाएं, आदमी की आस्थाएं, आदमी के सोच, सारी चीजें हिलती हुई नजर आती हैं। कहते हैं कि महाभारत का समय बड़ा युगांतकारी था, बड़ा भीषण था। उस समय में स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा था। हनुमान जी को भी भगवान ने रिटायरमेंट से बुला लिया था। माँ भवानी को कहा था कि आप रथ बनो। सारे देवताओं को कहा गया था कि आप जन्म लो। हर व्यक्ति को कहा गया, हर देवता को कहा गया कि जन्म लो। इंद्र का पुत्र था, पवन का पुत्र था वर्चा, वर्चा को कहा कि बेटा तुम भी आओ। तो पवन ने कहा कि साहब हमारा पुत्र तो बहुत छोटा है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, छोटा है पर बड़ा काम करके जाएगा। तो जो वर्चा था वो अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ और थोड़े समय के लिए रहा, पर उसका नाम आज भी लोग इतिहास में गूंजते हैं। ये देखिए, हर व्यक्ति को आना पड़ा, हर देवता को आना पड़ा, हर भगवान ने कहा कोई खाली नहीं बैठेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर एक को जाना पड़ेगा। तो महाभारत की परिस्थितियां बाहर की दृष्टि से देखें ज्यादा भीषण, देवासुर संग्राम में भी बड़ी भीषण परिस्थितियां थी। पूरा का पूरा समुद्र मथा गया था, उसमें से जहर निकला और जहर के बाद फिर अमृत निकला और जहर को भगवान को पीना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां कहाँ हो जाती हैं, वो भी बड़ी भयंकर थी। फिर जब दुर्गा सप्तशती पढ़ी गई तब भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां थी। फिर जब उसके बाद असुरों के वध हुए तब भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां थी। जब आचार्य शंकर को आना पड़ा तब भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां थी। ये सारी की सारी परिस्थितियां बड़ी भीषण थी। पर उन सबसे ज्यादा तुलना में यदि हम लोग देखें तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो मानवता के सामने निर्णायक घड़ी के रूप में उपस्थित हुई। क्योंकि यहाँ से आगे, इससे पहले की जो परिस्थितियां थी उन सारी परिस्थितियों में एक बात थी कि यात्रा भी शेष थी। अब आगे की यात्रा शेष नहीं है, यहाँ के आगे सिर्फ खाई शुरू होती है। इसलिए यहाँ पर तो ब्रेक लगाना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर मानवता के लिए वो परिस्थितियां हैं जहाँ पर यदि सही निर्णय नहीं लिया गया, यदि सही समय पर सही सोच मनुष्य के अंदर जन्म न ले पाई और उसके अंदर वो भाव नहीं जन्म ले पाया जिसके लिए गुरुदेव ने इशारा किया, तो फिर मानवता का नष्ट होना अनिवार्य हो जाएगा। फिर वहां पर आगे के लिए हम किसी सुखद भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए आज की जो परिस्थितियां हैं
वो परिस्थितियां हैं जिनके विषय में पिछले हजारों साल से सारे ऋषि मुनि देवता विद्वान अध्यात्मवेत्ता पुकारते आ रहे हैं कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, और अब आ गया। अब आ गया है वो समय जब इंसान को अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को बदलने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना। क्योंकि इस बार जो देवासुर संग्राम हो रहा है दोस्तों, बाहर नहीं है, मनुष्य के मन के भीतर। सोच ही कलुषित हो गई, चिंतन ही विकृत हो गया है, भावनाएं ही प्रदूषित हो गई, आदमी का दृष्टिकोण ही भटकता नजर आता है। तो जब अंदर की ही सारी मशीनरी गड़बड़ा जाएगी तो बाहर तो गड़बड़ जाएगा। जब आदमी गाड़ी के अंदर ही गलत इंजन लगा करके बैठा है तो बाहर चाहे रोल्स रॉयस रख ले और चाहे लैम्बोर्गिनी रख ले, उससे फर्क तो नहीं पड़ता, इंजन तो बेकार है। वैसे ही यदि मनुष्य का चिंतन यदि खराब हो जाए तो बाहर का जो सुख है और बाहर की जो सुविधाएं हैं और जो बाहर के साधन है वो इंसान को कभी संतोष दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो परिणाम है वो मात्र दुर्भाग्य के रूप में निकल करके आता है। और आज की परिस्थितियां वैसी ही हैं जहां बाहर सब कुछ आ जाने के बावजूद, पैसा आ जाने के बावजूद, सुख सुविधा साधन आ जाने के बावजूद मन में असंतोष है, आदमी की भावनाओं के अंदर छटपटाहट है। बाहर युद्ध नहीं चल रहा पर मनुष्य के मन के भीतर चल रहा है। रावण बाहर नहीं बैठा, मनुष्य के मन के भीतर बैठा है। स्वार्थ है, संकीर्णता है, क्षुद्रता है, अहंकार है, इसके रूप में रावण के चेहरे ही तो इंसान के व्यक्तित्व के अंदर दंश मारते नजर आ जाते हैं। जितनी भी आदमी की भावनाएं हैं वो कलुषित सी नजर आती हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, सद्भावनाएं, इनको व्यक्ति इनका जनाजा निकालने को तैयार है। उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, किसी कीमत पर हो जाएं, कभी हो जाए, आज हो जाए, इसी वक्त हो जाए, दूसरे का गला घोंट करके हो जाए, इंसान को चिंतन नहीं है, वो दूसरे को मारने को तैयार है, बशर्ते कि उसकी अपनी जो ख्वाहिशें हैं तो ये सोच इंसान को परिणाम में दुर्भाग्य के अलावा और कुछ दे नहीं सकता। गुरुदेव ने इस ओर इशारा बहुत पहले किया, समझदारों की बात समझे। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या आस्था संकट, समस्याएं आज की समाधान करके, परिवर्तन के महान क्षण, सत्युग की वापसी, ये सारी पुस्तकें किस ओर इशारा करके लिखी गई? आज के दिन की ओर इशारा करके लिखी। मनुष्य के मन के अंदर छटपटाहट बड़ी भयंकर है, मनुष्य के चिंतन के अंदर जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा है। और इन समस्याओं का जो मूल बात है, सारी बातें कहने के पीछे का उद्देश्य है दोस्तों, इन समस्याओं का समाधान वहीं से संभव है जहां से समस्याएं शुरू हुई। इन समस्याओं का समाधान सरकार के पास कैसे हो सकता है? हम ये सोचें कि सरकार के पास जाएं और उनसे कहें कि साहब आप एक पवित्रता का डिपार्टमेंट खोलिए ना, आप एक मंत्रालय खोलिए जहां से व्यक्ति जो है पवित्र होकर के निकले। ऐसा संभव नहीं। सरकार नियम बना देगी तो संस्कृति का मंत्रालय शुरू कर सकती है, पर संस्कार थोड़ी पैदा कर सकती है। सरकार का काम शासन और सुरक्षा को व्यवस्थित करना है और हमारे जैसे संगठनों का काम व्यक्ति के अंतःकरण को पोषित करना है। सरकार बाहर की परिस्थितियों को मजबूत कर सकती है, हमारा काम मनुष्य की आंतरिक परिस्थितियों को मजबूत करना है। और आज के युवा के पास जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी वही आ जाती है, वो ये आ जाती है कि आज इंसान को अंदर से अच्छा बनाने की आवश्यकता है। यदि इस विश्व को कोई सही राह दिखा सकता है तो भारत का देश दिखा सकता है, और किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी संस्कृति, इतनी संस्कार, इतनी बढ़िया विरासत और कोई लेकर के नहीं आया। और कोई देश नहीं था जहां पर एक के बाद एक ऋषि आए हो, जहां पर एक के बाद एक तीर्थंकर आए हो, अवधूत आए हो, दरवेश आए हो, महात्मा आए हो, सिद्ध आए हो, संत आए हो, बाढ़ लगी रही हो, एक से एक बढ़कर के महत्वपूर्ण और पवित्र व्यक्तित्वों का जखीरा यदि कहीं पर देखने को मिलता है तो वो भारत की धरती के पास देखने को मिलता है। यदि यहाँ से ज्ञान की, ध्यान की, तप की, योग की, वेदांत की, सांख्य की, दर्शन की धाराएं न बही होती तो क्या इंसान बन पाता? आज हम लोगों के पास वो सौभाग्य है कि उस तरह की पवित्र परंपरा के संवाहक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हम लोग इस धरती पर मौजूद हैं। और आज हम में से प्रत्येक युवा एक ही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वो जो चारित्रिक विरासत, वो जो साधनात्मक विरासत, वो जो संगठनात्मक विरासत हमें परम पूज्य गुरुदेव से मिली है, उसे 1 से 1000 करके देखें। आज हमें से प्रत्येक युवा घर घर तक उस चिंगारी को पहुंचा पाने की स्थिति में, और हम लोगों को उसे पहुंचाने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियां मांग करती हैं दोस्तों कि यहाँ के आगे छटपटाहट ही छटपटाहट है। यदि हम सही समय पर खड़े नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, अच्छे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने का संकल्प नहीं लेंगे, प्रण नहीं लेंगे, व्रत नहीं लेंगे, वो भाव हमारे अंदर से जन्म नहीं लेगा तो किसके अंदर जन्म लेगा? अंधेरों के लिए ही तो उजाले लाने के लिए ही तो दीपक जला करते हैं।
हम लोग यदि दीपक बन करके पैदा हुए हैं तो क्या जब अंधेरे का समय आएगा तो हम अपने अपने तेल को बचाने में लग जाएंगे? अरे इसी समय के लिए तो हमारे अंदर की जो छटपटाहट है वो जिंदा थी। आज के दिन के लिए ही तो हम लोग जिंदा थे। इससे बढ़कर के सुयोग, इससे बढ़कर के सौभाग्य कब आएगा? जब हम लोगों के हृदय में उस चिंगारी को पैदा कर पाने की स्थिति में होंगे जो चिंगारी गुरुदेव ने हमारे हृदय में स्थापित करी। और सब भूल जाए, आज तक की सारी बातें भूल जाए। एक ही चीज को याद रखने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ का युवा घर घर में गुरुदेव की क्रांति को जगा कर गया। वो साहित्य गुरुदेव का पहुंचे, वो विचार गुरुदेव के पहुंचे, वो चिंतन गुरुदेव का पहुंचे। उनके व्यक्तित्व की वानगी घर घर में जलनी चाहिए। हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि ऐसा मसीहा इस धरती पर आया था, संदेश दे करके गया। वो आया था और हमें बता करके गया कि इस संसार को किस पथ पर, किस गति के साथ चलने की आवश्यकता है। दिशा उनने दे दी है, ये तय करना हमारे हाथ में है कि उस पर हम गाड़ी कितनी स्पीड के साथ लेकर के हमें। दोस्तों, आज की जो कार्यशाला है वो साधारण तरीके से नहीं आई, बहुत अच्छे भाव को लेकर के आई है, बहुत अच्छी सोच को लेकर के आई है। इस सोच को लेकर के आई है कि आज से पहले की घटनाएं अलग, बाद की अलग है। आज के बाद हम लोगों को ये सोचना है कि नई गति कैसे दें, नया चिंतन कैसे दें, नई दिशा कैसे दें, नया भाव कैसे जगाएं। अरे जगाने की आवश्यकता है, लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, लोगों के अंदर उस प्रेम, पवित्रता, उस भाव को जगाने की आवश्यकता है जिस भाव को धारण करने के बाद इंसान अपने अंदर देवत्व की उपस्थिति को महसूस करता है। जो एक से एक बढ़ करके महत्वपूर्ण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमन करता हूं आपके अंदर उपस्थित श्रद्धा को, संवेदना को, आस्था को, निष्ठा को भाव भरा प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि शांति गुरु के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से आपको अगणित, शतगुणित सद्भावनाएं हैं और बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं कि आपकी कार्यशाला एकदम अच्छे, ऊंचे, उच्चतर उद्देश्य को प्राप्त करे, अनेकों के जीवन में नई भावनाएं प्रसारित करने का माध्यम बने, कारण बने। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल।